पापा, आपके अकाउंट्स में 2 लाख रुपए कम है, आपने किसी को दिए हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कोई अमाउंट ट्रांसफर ही नहीं किया। अरे मैंने पूरे पीएफ के पैसे निकिता की शादी के लिए रखे थे बेटा। अरे अब क्या होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने यदि किसी को दिए नहीं है तो पैसे कहाँ गए? कहीं हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया? मैं अभी बैंक जाकर पता लगाता हूं। मैनेजर साहब, मैं सच कह रहा हूं, आप मेरा यकीन कीजिए, हमने किसी को भी 2 लाख रुपए नहीं दिए हैं, फिर भी हमारे अकाउंट से पैसे कैसे चले गए? सर आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपका अकाउंट चेक करवाता हूँ, सारी बातें पता चल जाएंगी। आइए आइए बैठिए। बैंक मैनेजर अपने लैपटॉप पर अकाउंट नंबर डालकर डिटेल चेक करने लगा। कुछ देर वो ध्यान से लैपटॉप पर देखता है, फिर लैपटॉप ऋतिक की ओर घुमाकर बोला, सर देखिए, आपने 4 बार में 2 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। पहले 35,000, फिर 55,000, फिर एक बार 45,000 और फिर ये देखिए आखिरी में 65,000 रुपए। ये देखिए पूरी डिटेल, डेट और टाइम दोनों ही मेंशन है। मैनेजर के लैपटॉप में पूरी डिटेल देखकर ऋतिक का सर घूम गया। आहा, मैं क्या, आपकी बात सही है, मगर मेरे पापा का अकाउंट किसी भी मोबाइल नंबर से लिंक ही नहीं है, तो ऑनलाइन पेमेंट हो कैसे गई? ऐसा कैसे हो सकता है? इस अकाउंट में तो मोबाइल नंबर लिंक है सर, ये रहा। मैनेजर के कहने पर ऋतिक ने मोबाइल नंबर देखा तो हैरानी से बोला, सर ये नंबर किसका है? मुझे नहीं पता। वैसे ये नंबर हमारे अकाउंट से कैसे लिंक हुआ? ऋतिक की बात सुनकर मैनेजर भी चकरा गया और बोला, सर लगता है आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है, आपको पुलिस के पास जाना होगा। मैनेजर के कहने पर ऋतिक तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा। सर अब आप ही हमें बचा सकते हैं, प्लीज, मेरी बहन की शादी है और हमारे सारे पैसे लूट लिए गए हैं, कुछ कीजिए सर, कुछ कीजिए। अरे 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 अरे, जरा शांति से बैठो, बैठो बैठो, ये लो पानी पियो, अब पूरी बात आराम से बताओ, क्या होगी बताओ। इंस्पेक्टर राठौर के समझाने पर ऋतिक कुछ देर खामोशी से बैठ जाता है और फिर उसके बाद ऋतिक ने उन्हें सारी बातें अच्छे से बताई। गजब चालबाजी है भाई, पहली बार सुनने में आ रहा है कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और उसके बावजूद भी पैसा अकाउंट से गायब हो गया। वाह, क्या तेज लोग हैं यार। तो भैया ऐसा है कि ये मामला साइबर क्राइम का नहीं बल्कि क्राइम का है। आप एक काम करिए, मुझे वो नंबर दीजिए जो आपके अकाउंट से लिंक हो गया है, अब यही नंबर इस पूरे खेल से पर्दा उठाएगा। इंस्पेक्टर राठौर के मांगने पर ऋतिक ने वो नंबर इंस्पेक्टर राठौर को दे दिया। इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी जी की ओर देखकर वो नंबर उनकी ओर बढ़ा दिया। कामिनी जी ने तुरंत वो नंबर लिया और टेलीकॉम डिपार्टमेंट से उस नंबर के ओनर का पता किया। नंबर एक सब्जी वाले का निकला। राठौर कामिनी जी के साथ तुरंत सब्जी वाले के पास पूछताछ के लिए पहुंच गए। हाँ सब्जी वाले भैया, हाँ भाई साहब, महाराज जरा ये नंबर बा तो देखो, ये तुम्हारा है का? है कैसन बात कर रहे हैं बाबूजी, रोड पर सब्जी बेचता हूँ, 2 वक्त का खाना ठीक तरह से नसीब हो ही जाए, वो है हमारे लिए बड़ी बात है। अरे ना हमारे पास कोनो फोन है और ना ही कोई नंबर, अरे ये सब तो अमीरन का चोचला है बाबूजी, हम कहाँ। इंस्पेक्टर राठौर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए इंस्पेक्टर राठौर ने अपने 2 आदमियों को सब्जी वाले के पीछे लगा दिया। उन लोगों ने भी आकर बताया कि वो तो बहुत ही गरीब इंसान है, सब्जी वाला अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा है। अब इंस्पेक्टर राठौर सोच में पड़ गए, क्योंकि ये क्राइम बहुत सोच समझ कर किया गया था। तो कामिनी जी, अब सीधा मैनेजर साहब को बुलवाइए आप, अब तो उनसे ही पूछताछ करनी होगी, बुलवाइए। इंस्पेक्टर राठौर के बुलाने पर मैनेजर वहां पर आ गए। बताइए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखिए, आपके बैंक के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है, तो उसी सिलसिले में आपको यहाँ बुलाया है। मुद्दा ये है साहब, अब इस पूरे कांड में आपके बैंक का अंदर वाला भी कोई शामिल है। क्योंकि अकाउंट किसी और का, मोबाइल नंबर किसी और का, लिंक कैसे हो गया मैनेजर साहब? हैं? कैसे हो गई इतनी बड़ी लापरवाही? अब सर मैं मानता हूं कि हमारे स्टाफ से गलती हो गई, मगर प्लीज सर इस बात को यहीं दबा दीजिए, और वरना हमारे बैंक की बहुत बदनामी हो जाएगी। आपके बैंक की बदनामी किसी के जीवन भर की जमा पूंजी से ज्यादा बढ़कर नहीं है मैनेजर साहब।
आप जल्दी अपने बैंक का इंटरनल ऑडिट कीजिए और ऐसे छोटे मोटे खातों में लिंक्ड नंबर की पूरी तरह से जांच कीजिए। आशा है आप हमारी जांच में पूरा सहयोग देंगे ना? सर, हम लोग जनता की सेवा के लिए ही हैं। आपकी मदद करके हमें खुशी होगी। इसी खुशी में एक और बात सुनिए, आपकी टीम के साथ हमारी टीम लीडर कामिनी जी भी आपके साथ रहेंगी, है ना? कामिनी जी बैंक मैनेजर और एक सीए मिलकर बैंक का इंटरनल ऑडिट कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और उसने भी अपने अकाउंट से 1.5 लाख रुपए गायब होने की शिकायत दर्ज कराई। मैनेजर ने तुरंत उसका अकाउंट चेक किया और अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर उस व्यक्ति को बताया, तो उस व्यक्ति ने भी साफ मना कर दिया कि ये नंबर उसका नहीं है। अब मैनेजर भी परेशान हो गया था क्योंकि ये उसके बैंक का दूसरा केस सामने आया था जिसमें एक और अकाउंट होल्डर के साथ सेम फ्रॉड हुआ। उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर राठौड़ को इस बारे में बताया। वो नंबर चेक किया गया तो वो नंबर बैंक के प्यून के नाम से रजिस्टर था। इंस्पेक्टर राठौड़ और मैनेजर ने जब बैंक के प्यून को बुलाकर पूछताछ की तो वो नंबर उसका नहीं था। इंस्पेक्टर राठौड़ और मैनेजर दोनों हैरान परेशान होकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अब तो ये बात साफ है कि इसमें बैंक का कोई बड़ा अधिकारी मिला हुआ है। क्यों मैनेजर साहब, कहीं आप तो इन सब में शामिल नहीं है? सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। वाह मैनेजर साहब वाह, आपके नाक के नीचे इतना बड़ा स्कैम हो गया और आपको कुछ पता ही नहीं है। सुनिए, अब तुरंत आपके सारे बैंक अकाउंट से लिंक नंबर की जांच करिए। वो उसके ओनर के हैं या नहीं है पता करिए आप, और जो मोबाइल नंबर उसके ओनर के नहीं है उस अकाउंट को कुछ समय के लिए सीज कर दीजिए। और कामिनी जी, आप एक लिस्ट बनाइए जिनके भी अकाउंट से इस 1 साल में पैसे निकाले गए हैं, किस अकाउंट में गए हैं और कहां से ट्रांसफर हुए हैं, सबकी लिस्ट बनाइए। इसके अलावा ओ मैनेजर साहब, इधर देखिए आप, आपके बैंक के वॉलेट में कब कब चेकिंग होती है और कितने लोग होते हैं वो बताइए आप। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? अकाउंट सीज कर दीजिए। अरे मेरे बैंक का नाम खराब हो जाएगा सर। गजब आदमी हो यार आप, आपको आपके नाम की पड़ी है और यहाँ लोगों की मेहनत का पैसा जो खतरे में है उसका क्या? जो पूछा है उसका ठीक ठीक जवाब दीजिए आप, बताइए। अब देखिए सर, मैं महीने में पहले रविवार को अकेले ही आकर पूरे बैंक को अच्छे से चेक करता हूँ, वॉल्ट और सिक्योरिटी दोनों। और वैसे भी पैसे ना तो वॉल्ट से चोरी हुए हैं ना ही सिक्योरिटी तोड़ के। हाँ, वो हमें भी पता है, लेकिन क्राइम को हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। वैसे थैंक यू कोऑपरेट करने के लिए। इसके बाद इंस्पेक्टर राठौड़ के कहने पर जब जांच की गई तो कई सारे ऐसे अकाउंट हैं जिन पर अलग अलग लोगों के नंबर लिंक थे। ये नंबर भी ऐसे लोगों के नाम पर रजिस्टर थे जो कभी मोबाइल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मगर सबसे बड़ा सवाल था कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। जांच के बाद एक पुलिस वाला राठौड़ के पास एक रिपोर्ट लेकर आता है और उनको देकर चला जाता है और राठौड़ रिपोर्ट को पढ़ने लगते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं। तभी कामिनी जी राठौड़ को परेशान देखकर कहती हैं, सर, आपको क्या लगता है इस पूरे वारदात के पीछे किसका हाथ होगा? क्योंकि जो कोई भी है वो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। इतनी सफाई से क्राइम किया है कि कोई क्लू ही नहीं है। कामिनी जी, क्राइम करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ता है। ये देखिए, इस क्राइम का क्लू ये रहा। कहते हुए इंस्पेक्टर राठौड़ ने रिपोर्ट कामिनी जी की ओर बढ़ा दी, जिसे देखते ही कामिनी हैरान रह गई और मुस्कुराते हुए बोली, सर, आप कमाल हैं, कैसे कर लेते हैं आप ये सब कुछ? अपना तो ऐसा ही है। अब तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? जी सर, मुझे सब पता है। कहकर कामिनी और राठौड़ दोनों बैंक जाते हैं और वहां काम करने वालों से लेकर मैनेजर को सबको एक कैबिन में बुलवाते हैं। अब ये सब कुछ क्या है सर? आप मेरे बैंक में हुए क्राइम के क्रिमिनल को तो ढूंढ नहीं रहे, उल्टा आप मेरे बैंक में आकर एम्प्लॉयज को अलग परेशान कर रहे हैं। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपका मुजरिम कौन है? आखिर कौन है वो मास्टरमाइंड? हाँ, जरूर जानना चाहते हैं, लेकिन आपने तो सभी को ऐसे बुलाया जैसे सारे के सारे चोर हैं। आप सभी को इसीलिए बुलाया है क्योंकि मुजरिम आप सब में से ही कोई है। कौन है? आप बस नाम बताओ सर, मैं उसको अभी जॉब से निकाल दूंगा। अरे मासूम गरीबों का पैसा कौन खा रहा है? अरे कौन है तुम लोगों में से? बताओ, आप बस नाम बताओ सर, मैं उसको अभी जॉब से निकालता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई? आहा, मैनेजर साहब शांत हो जाइए, आप उसको जॉब से निकाल ही नहीं सकते हैं।
अरे निकाल सकता हूँ, आप बस एक बार नाम तो बताओ सर उसका। हम आपको उसकी फोटो दिखा देते हैं, फिर आप ही बताना हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। हाँ दिखाओ आप। कामिनी एक फोटो फ्रेम लेकर आती है और मैनेजर को दिखाती है, और उसको देख मैनेजर गुस्से में उस फ्रेम को फेंक देता है और कहता है, ये सब क्या है, आप लोग मुझे क्यों फंसा रहे हैं? असल में कामिनी एक शीशा लेकर आई थी जिसमें मैनेजर खुद को देखकर भड़क जाता है। अब मैनेजर साहब, आप खुद से बताएंगे कि आपने कितने लोगों का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है, या फिर मैं आपको बताऊं? आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए मैं समझा देता हूँ, दिक्कत क्या है। क्राइम करते वक्त मुजरिम खुद को कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना समझ ले, लेकिन कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और आपने तो क्या ही कहना है, 2 बड़ी गलती कर दी। सबसे पहले आपने क्राइम के लिए बैंक के छोटे छोटे ग्राहकों की लिस्ट बनाई जो बैंक में पैसा सेविंग के लिए रखते हैं, साल 6 महीने में एक बार अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं या निकालते हैं। उन ग्राहकों के अकाउंट को आपने गरीब लोगों के आधार कार्ड के जरिए कई जाली सिम बनवाली और उन नंबरों को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ दिया, और फिर उन सिम के जरिए पैसा विड्रॉ किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप बता रहे हो। मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, साबित कर सकता हूँ। चलो बताता हूँ मैं आपको। अब पहली बात तो ये कि आपने कहा कि हर महीने के पहली संडे आप बैंक आकर सिक्योरिटी और वॉल्ट चेक करते हो, है ना? हाँ, तो इसमें मैं कैसे मुजरिम हुआ? अरे आगे भी तो सुनो मैनेजर साहब, तुम ये रिपोर्ट देखो जहाँ साफ साफ दिख रहा है कि लोगों के साथ फ्रॉड हर महीने के पहले संडे को ही हुआ है। और चलो मान लिया कि ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन जिस सर्वर से पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया गया वो तो आपके बैंक का सर्वर निकला। और संडे वाले दिन जिस दिन आप बैंक आए, उस दिन तो कोई और बैंक आया ही नहीं होगा, तो आपके अलावा सर्वर और कौन इस्तेमाल करेगा? और दूसरी गलती ये कि आपने जो पेमेंट गरीबों के अकाउंट से चोरी की, वो आपने क्या दिमाग लगाया, अपने ही दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, और उसकी डिटेल्स भी इसी रिपोर्ट में है। वाह, गजब दिमाग लगाया। मेरा काम अच्छा खासा चल रहा था, अगर तुम इस मामले में नहीं आते तो। जितनी सफाई से आपने क्राइम किया था उसे देखकर लगा नहीं था कि आप इतनी आसानी से पकड़ में आओगे, मगर आपकी एक गलती ने आपको फंसा दिया मैनेजर साहब, हैं? कहते हुए इंस्पेक्टर राठौड़ हंस रहे थे और दूसरा पुलिस वाला मैनेजर को पकड़ लेता है। सर, आप कमाल है, इतने छोटे से लूप होल से आपने क्रिमिनल को पकड़ लिया। अपना तो ऐसा ही है कामिनी जी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे क्रिमिनल ने नेहा को मारने की कोशिश की थी। अब आगे। उन लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी है अगर मैंने उनके खिलाफ कुछ भी कहा तो। तुम सच बताओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस ये बताओ कि 2 दिन पहले आखिर हुआ क्या था। 2 दिन पहले मैं एबीसी एक्टर हायर ऑफिस में गई थी अपनी प्रोफाइल देने के लिए, ताकि वो मुझे हेल्प करे मूवी में रोल दिलवाने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखकर मुझे मना कर दिया। उसके बाद मैं बस का इंतजार करने लगी, तभी वहाँ एक आदमी आया जिसने टोपी पहनी थी और उसके लंबे बाल और दाढ़ी थी। उसने मुझे कहा कि एक मूवी के लिए कास्ट हायर हो रही है, और उसने मुझे एक पेपर दिया जिसमें एड्रेस था। मैं अगले ही दिन रेडी होकर उस स्टूडियो में गई और मैंने वहाँ बस चाय पी, और उसके बाद अचानक ही मुझे नींद आ गई, और जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को किसी की कार में पाया, और उस आदमी ने मास्क लगाया हुआ था। उसने मुझसे कहा कि हीरोइन बनना है तो तुम्हें उनके हर क्लाइंट को खुश करना होगा, और जब जब भी वो मुझे बुलाएंगे मुझे जाना होगा, वरना वो मेरी अश्लील तस्वीरें और वीडियो मेरे परिवार वालों को भेज देंगे। मैं क्या करती, मुझे यही सही लगा कि मुझे मर जाना चाहिए। नहीं, तुम थोड़ी हिम्मत रखो, हम उन लोगों को सजा जरूर दिलवाएंगे। तो ये कास्टिंग काउच का मामला है। न जाने कितनी ही लड़कियां इसका शिकार बनती हैं। नेहा, ये बताओ, तुम्हें उस कार या इंसान के बारे में कुछ भी याद है? कोई भी छोटी से छोटी बात? हाँ, बस इतना ही कि उस कार के पीछे एक रोज का टैटू जैसा कुछ बना हुआ है।
और जो आदमी मुझे धमकी दे रहा था, उस आदमी की उंगली पर भी रोज का टैटू बना हुआ था। हो ना हो ये सभी लोग किसी ग्रुप का हिस्सा हैं जो इस तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं। नेहा, तुम हमें उस ऑफिस का एड्रेस दो जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट किया था। नेहा एड्रेस दे देती है। उसके बाद राठौर और कामिनी दोनों उस ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर राठौर की नजर सामने लगी एक बड़ी सी दीवार पर जाती है, जहां राठौर को सुमन की फोटो भी लगी हुई दिखाई देती है। ये तो सुमन की फोटो है ना? हो ना हो सुमन का भी नाता इस केस से जुड़ा हुआ है। तभी वहां ऑफिस का मालिक आ जाता है। एक दिन आप दोनों की फोटो भी यहाँ लगी होगी। ये मेरे बेस्ट एक्टर हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और आज तरक्की कर रहे हैं। तो बताइए, आप दोनों को भी हीरो हीरोइन बनना है क्या? तो हम बना देंगे। तब कामिनी नेहा की फोटो दिखाकर कहती है, नहीं, जो पूछा जाए बस उसका जवाब दो। क्या इस लड़की को तुम जानते हो? देखा है यहाँ इसे? हाँ, मेरे ऑफिस आई थी। मैंने मना कर दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ। एक्टिंग छोड़कर कुछ और काम कर लो, बस इतना ही। उसके बाद वो चली गई थी। हर रोज का ही है। अब अगर बिना टैलेंट वाले लोग आ जाएंगे तो क्या हम हर किसी को उठाकर हीरो हीरोइन थोड़ी ना बना देंगे? टैलेंट भी तो कोई चीज होती है ना। राठौर देखता है कि कुणाल के हाथ में भी रोज का टैटू बना हुआ है। सर, ये कुणाल भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। इसके हाथ पे भी वही टैटू है। जी कामिनी जी, ये कोई बहुत बड़ा जाल है। इसकी तह तक जाना होगा। राठौर बाहर आ जाता है और राठौर देखता है कि सामने चाय वाला उसे ही देख रहा होता है। राठौर चाय वाले के पास जाता है और नेहा के बारे में पूछता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। और तभी राठौर देखता है कि चाय वाला लगातार एक आदमी को इशारा कर रहा होता है। जब राठौर उस आदमी को देखता है, सर, ये आदमी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा नेहा ने बताया था, टोपी और लंबे बाल दाढ़ी वाला। तभी वो आदमी वहां से भागने लगता है। दोनों उस आदमी का पीछा करते हैं। वो भागते हुए गलियों में चला जाता है और अचानक ही किसी के घर में घुस जाता है। सर, कहाँ गायब हो गया? न जाने किस घर में घुसा है। राठौर तीनों घरों को ठीक से देखता है और समझ जाता है कि वो आदमी किस घर में छिपा हुआ है। और तीसरे वाले घर का ताला तोड़कर राठौर उस आदमी को पकड़ लेता है। सर, आपको कैसे पता था ये आदमी इस घर में आया था? कामिनी जी, पहले घर में गेट पर ताला लगा हुआ था और सभी खिड़कियां बंद थी, तो इतनी जल्दी वो इस घर में तो नहीं जाता। वहीं दूसरे घर के बाहर लोगों के जूते और चप्पल थे, यानी उस घर में लोग थे, इसलिए उस घर में भी नहीं गया। लेकिन इस घर के गेट पे तो ताला लगा हुआ था, तो ये अंदर कैसे आया? कामिनी जी, ये खिड़की से अंदर आया। खिड़की खुली ही थी और अंदर आने के बाद इसने जल्दी से उसे बंद भी कर दिया। सर, आप तो सच में कमाल हैं। अरे कामिनी जी, अपना तो बस ऐसा ही है। तभी राठौर उस आदमी को पकड़कर उठाता है। तब उन्हें पता चलता है कि उसने नकली बाल और दाढ़ी लगाई हुई थी और ये वो चाय वाला है जो डायरेक्टर के स्टूडियो के बाहर था। ये सब क्या चल रहा है? सब सच बता। मैं सब सच बता दूंगा, लेकिन मुझे जाने दो। मैंने ये सब पैसों के लिए किया। पहले अपना मुंह खोल और सब सच बोल। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मेरे और मेरे भाई के पास तो बस एक पार्सल आता था जिसमें एक लड़की का नाम और फोटो, पैसा और एक पता होता था जो मुझे उसी लड़की को देना होता था। बाकी मुझे नहीं पता उसके बाद उन लड़कियों के साथ क्या होता है। राठौर दोनों चाय वालों को पकड़ लेता है। कामिनी, अब क्या करना है आपको मालूम है ना? जी, अभी करती हूँ। कामिनी, प्रमोद और कुणाल नेहा और प्रिया को कॉल करके बुलाते हैं। क्या हुआ सर, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हमारा यहाँ क्या काम है? बताते हैं, रुके तो। आप लोगों को पता है कास्टिंग काउच के बारे में? मैडम, अब ऐसा कहाँ होता है? और वैसे भी हम लोग तो शरीफ लोग हैं, हमें इन सब से क्या मतलब? अच्छा, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं
कि नेहा जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, उसे भी कास्टिंग काउच के जाल में फंसाया गया है। और इन सब में आप दोनों के ऑफिस के बाहर चाय वाले शामिल हैं। क्या सच में? आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हाँ, सजा तो मिलेगी, लेकिन वो असली क्रिमिनल नहीं है। वो तो बस एक मोहरा थे। असली क्रिमिनल तो आप हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? राठौर कुणाल का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर लगी पट्टी को हटा देता है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? दर्द हो रहा है मुझे, चोट लगी है मुझे। लेकिन जैसे ही पट्टी हटती है, वहां कोई चोट नहीं थी। तब राठौर चाय वालों को बुलाता है और उनका टैटू वाला हाथ दिखाता है। जी साहब, यही है वो आदमी जो हमें लेटर देने आया करता था। हमेशा खुद को कवर करके आता था, बस इसका यही हाथ दिखाई देता था। यही है वो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो यहां से। तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। तभी और पुलिस वाले आकर कुणाल को पकड़कर ले जाते हैं। ठीक है साहब, आपका मुजरिम मिल गया। अब मैं चलता हूं। अरे आप कहां जा रहे हैं? नेहा, जाओ जरा प्रमोद जी की कार तो देख कर आओ। नेहा बाहर जाकर प्रमोद की कार देखकर आती है और कहती है, सर, ये वही कार है। क्या बोल रही है ये लड़की? कौन सी कार की बात हो रही है? प्रमोद जी, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, सच बता दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो यहां से। तभी राठौर प्रमोद के हाथ से उसकी रिंग्स हटा देता है, जिसकी वजह से उसके फिंगर पर बना रोज का टैटू भी दिख जाता है। सर, ये वही आदमी है जिसने मुझे धमकाया था। अब सच बोलोगे या मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करूं? हाँ, सब कुछ मैंने और कुणाल ने मिलकर किया। हम ऐसी लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे जो शहर में हीरोइन बनने आई हो, और उनको किडनैप कर उन्हें ब्लैकमेल करके अपना काम पूरा करवाया करते थे। और काम निकल जाने के बाद उनका वीडियो अपलोड करके पैसे कमाते थे। इसे उठाकर जेल में डाल दो। नेहा और प्रिया भी राठौर को थैंक यू कहती हैं और चली जाती हैं। सर, आपको मालूम कैसे हुआ कि प्रमोद भी इन सब में मिला हुआ है? जब हम उसके स्टूडियो गए थे तो मैंने उसकी कार देखी थी और उसके हाथ में वो बड़ी बड़ी रिंग्स भी देखी थी जो उसने जानबूझकर कुछ छुपाने के लिए पहनी हुई थी। और उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से शक तो था ही प्रमोद पर, इसलिए सारे प्रूफ्स मिलते ही वो पकड़ा गया। सर, आप तो कमाल हैं। अरे कामिनी जी, अपना तो बस ऐसा ही है। प्लास्टिक की थैली तो बहुत भारी लग रही है, क्या होगा इसमें? हेलो पुलिस? पहचान छुपाने के लिए कातिल ने विक्टिम का चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया है सर। कोई बात नहीं कामिनी जी, एक्सपर्ट इस महिला का चेहरा बना लेगा। तुम एक काम करो, आसपास के जितने भी घर हैं सबसे पूछताछ करो। ओके सर। राजेश, तुम्हें कैसे पता चला कि इस प्लास्टिक की थैली में किसी महिला का कटा हुआ सर है? सर, मैं रोज की तरह कबाड़ बीन रहा था तो मुझे ये थैली दिखाई दी। थोड़ी भारी थी तो मैं इसे खोलकर देख लिया तो उसमें कटा सर पड़ा था। फिर मैंने तुरंत आपको फोन कर दिया सर। जब तुम यहाँ आए तो तुमने किसी को थैली फेंकते हुए देखा था क्या, या किसी ऐसे आदमी को जिसके हाव भाव अजीब हो या थोड़ा घबराया हुआ हो? नहीं सर, जब मैं आया तो यहाँ कोई नहीं था। ठीक है, तुम जा सकते हो। कामिनी जी, इस नदी पर आने जाने वाले सारे रास्तों पर जितने भी सीसीटीवी हैं, आज से पिछले 10 दिन तक के मुझे वो सारी फुटेज चाहिए।
सर, महिला की फोटो बन गई है। ये रही फोटो। और सर, इसमें नदी की और जाने वाले रास्तों की सीसीटीवी फुटेज भी है। फोटो को सभी पुलिस चौकी में भेज दो और सीसीटीवी फुटेज चेक करो। मैं कमिश्नर सर के ऑफिस जा रहा हूँ और मेरे आने तक सारी रिपोर्ट चाहिए। जी सर। कुछ पता चला कामिनी जी? नहीं सर, किसी भी थाने से कुछ पता नहीं चला कि महिला कौन थी। ऐसे कैसे पता नहीं चला? और फुटेज का क्या हुआ? सर, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे हम कातिल के बारे में जान सके। फुटेज कहाँ है? कामिनी जी, कातिल का पता चल गया। कौन है सर? ये है कातिल। सर, आप ये पूरे यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? गौर से देखो इसे। इस फुटेज में और बाकी फुटेजेस में सभी लोग बिना मास्क और कैप के हैं और ये आदमी बारिश वाले दिन में कैप पहनकर चल रहा है और कोरोना के जाने के साल भर बाद भी मास्क लगाकर घूम रहा है। पता है क्यों? क्यों सर? क्योंकि इसे भी पता है कि रास्ते में सीसीटीवी कैमरा है। लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है कि ये आदमी गंजा हो या उसके सिर पर डैंड्रफ हो, उसके बाल झड़ते हो या उसे स्टाइल में रहना पसंद हो और इन्हीं सब वजह से लोग कैप पहन लेते हैं सर। राइट, लेकिन इस पर शक करने का कारण ये है कामिनी जी कि ये आदमी उसी रोड के अगले सीसीटीवी फुटेज में नहीं, लेकिन 10 मिनट बाद वापसी वाले फुटेज में वो है और इसी बीच में वो घाट है जहाँ हमें कटा हुआ सर मिला था। वाह सर, आप तो सच में कमाल है। अपना तो ऐसा ही है। आरटीओ ऑफिस से इस बाइक की डिटेल्स निकालिए। सर, ये एड्रेस है अरविंद पिल्लाई, अरविंद निवास, नियर बाय साकीनाका गार्डन। अरविंद पिल्लाई। जी हाँ, कहिए। मैं इंस्पेक्टर राठौर। आप इस महिला को जानते हैं? जी हाँ, ये सुलोचना जी है, मेरी किराएदार। बोलिए, क्या बात है? इनका कत्ल हो गया है 2 दिन पहले। तुम्हें नहीं पता क्या? किसने मारा? यही तो पता लगाने हम यहाँ आए हैं। इनके घर में कौन कौन है? जी कोई नहीं, वो अकेली ही रहती थी। जब वो घर नहीं आई तब तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? सर, इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि सुलोचना जी का ऐसा करना रूटीन था। कभी कभी तो 15-20 दिन घर नहीं आती थी। हो सकता है उनका काम ऐसा हो। सर, इस अरविंद को देखकर ऐसा लगता नहीं है सर कि इसने कत्ल किया होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखा नहीं सर आपने? हमसे बात करते हुए वो कितना नॉर्मल था, जबकि पुलिस का नाम सुनते ही अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं सर। बात तो तुम्हारी सही है कामिनी। पुलिस का नाम सुनते ही लोगों के हाथ पैर। अरविंद से एक बार और मिलना पड़ेगा। चलो। माफ करना अरविंद, मेरा मन में एक सवाल है, मैं वही क्लियर करने आया हूँ। तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? घर के साफ सफाई में लग गई थी सर। इफ यू डोंट माइंड, हम तुम्हारा साफ सुथरा घर भी देखना चाहते हैं। देखिए, आप लोग ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते, पर हम तो घुस चुके हैं अरविंद जी। पूरे घर की तलाशी लो। सर, सुलोचना एक विधवा थी और मैं भी अकेला था, जिसके कारण हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। एक दिन मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने सुलोचना से 5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन वो पैसे बिजनेस में डूब गए, जिसकी वजह से वो मुझे आए दिन टॉर्चर कर रही थी सर। मेरी परिस्थिति समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही थी। जब तक सह सकता था सहा, लेकिन उस दिन बाद हाथ से निकल गई थी।
वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन मैं उसकी लाश देखकर डर गया था सर, और इस क्राइम को छुपाने में जुट गया। जो रिश्ते कड़वे हो जाए उनसे दूर जाना अच्छा होता है अरविंद जी, जान से मारना नहीं। अब सड़ो जेल में उम्र भर।